ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं। पाकिस्तान के साथ आईएमएफ अमेरिका खड़ा हो गया, फंड दिला दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फंड दिया, अब विश्व बैंक ने भी फंड दे दिया। चीन कहा मैं साथ हूं। पूरा इस्लामिक नेशन जिनके ये मेडल लगा लगा कर आ गए थे कि हमको ये पुरस्कार वो पुरस्कार, वो इस्लामिक नेशन उनके साथ खड़ा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के साथ में आज यूक्रेन ने जो ध्वस्त किया है रसिया का, क्या यूक्रेन अपना प्रतिनिधिमंडल किसी देश में भेजा है कि हमने इस कारण ध्वस्त किया? या रूस जो करने जा रहा है उसने कहीं पूरी दुनिया में प्रतिनिधिमंडल भेजा है? या इजराइल ने भेजा कहीं? दुनिया में वॉर तो अभी चल रहे हैं, अभी देखो। लेकिन इन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजे, साथ साथ प्रतिनिधिमंडल भेजे। उन प्रतिनिधिमंडल में से कौन क्या करके आया है आपको बता देता हूं। 7 प्रतिनिधिमंडल में ये लोग, पहला जो डेलीगेशन था वो जेडीयू के संजय कुमार झा, कांग्रेस के आनंद शर्मा, जय पांडा, ये सब जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर गया। किसी भी देश ने ये नहीं खुलकर कहा कि भारत ने सही किया पाकिस्तान के विरुद्ध, किसी भी देश में नहीं। और ये लोग वहां के शिंतो मंदिर, टोक्यो और इस्तिक्लाल मस्जिद, जकार्ता मस्जिद, मंदिर घूम के चले आए। ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा से और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से जरूर इनकी मुलाकात हुई। दूसरा डेलीगेशन गुलाम नबी आजाद और इन सब वाला सऊदी अरब गया, कुवैत गया, बहरीन गया, अल्जीरिया गया। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री से इन्होंने मुलाकात नहीं की। सुन लीजिए, स्थानीय अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनसे मिलकर ये चले आए। देखो राष्ट्र को कैसे, एक आप देखो बड़ी युद्ध करने वाला वो किसी देश में प्रतिनिधि नहीं भेज रहा है, और एक जिसने समझौते कर लिए वो प्रतिनिधि मंडल भेजता घूम रहा है, सिर्फ भारत के जनता को भरमाने के लिए। ये गुलाम नबी आजाद, इनके मित्र, मुस्लिम मित्र, उनके लिए रोए गुलाम नबी के लिए संसद में। उनके जो वाले डेलीगेशन में ये लोग जो गए तो किसी भी ये जो अरब, कुवैत, बहरीन, अंजलिया, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री इनसे नहीं मिला। ठीक है। ये स्थानीय अधिकारी से मिलके आए और सऊदी अरब में मस्जिद अल हरम का दौरा करके आए। ये मस्जिद का दौरा करके आए, आप सुन लीजिए। तीसरा डेलीगेशन गया शशि थरूर वाला, सलमान खुर्शीद के नेतृत्व। अमेरिका गया, पनामा गया, गुयाना गया, ब्राजील गया, कोलंबिया गया। शशि थरूर ने पहला तो एक्सपोजर यही किया कि जब पठानकोट पे हमला हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा क्या ये आईएसआई को भेज दीजिए, यहां आकर जांच कर ले, और हमारे एयरबेस में आईएसआई को घुसा दिया। ये वहां सबसे पहला एक्सपोजर किया इसे, देख लीजिए आप। तो ये लोग गए फिर पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, यहां गए। कोलंबिया आया, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया। पहला कोलंबिया ने कहा कि जो अमरल्ला की खबर दिखाओ। उसके बाद शशि थरूर, कांग्रेसी ही इनकी इज्जत बचाने आया। शशि थरूर कोलंबिया से भिड़ गए, कोलंबिया के साथ बहस होने लगी इनकी, तो सख्त आपत्ति दर्ज कराया कोलंबिया से कि तुमने क्यों पाकिस्तान के पक्ष में बोला। तो एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री की इज्जत बचाने के लिए आ गया, जैसे कभी वाजपेयी जी ने कांग्रेसियों की इज्जत बचाई थी। तो जब शशि थरूर ने ये किया, विरोध किया, तो कोलंबिया जो है, कोलंबिया ने अपने बयान को वापस लिया, क्योंकि कोलंबिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कि जान माल की हानि हुई है ये बात कहा, सहानुभूति जताई थी। थरूर के विरोध के बाद कोलंबिया ने बयान वापस लिया। ये तो भारत की विदेश नीति, आप देख लीजिए एस जयशंकर, डोभाल और मोदी जी ने क्या किया है। कोलंबिया भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा, जाए भेजिए। तो थरूर ने के कारण फिर वो कोलंबिया ने अपनी बात से वो वापस लौटा। और उसके बाद तीसरा डेलीगेशन हो गया। तीसरा डेलीगेशन में ये लोग जो हैं, उसके बाद चौथा डेलीगेशन ओवैसी, सुप्रिया सुले आदि के नेतृत्व में कतर, मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका गया। कतर के अमीर से मिले, दक्षिण अफ्रीका में संसदीय पोर्टफोलियो और ओवॉकिंग, इन सब से मुलाकात हुई। फिर वहां के मस्जिद का, मिस्र के मस्जिद का, शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया, ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया।
5वां डेलीगेशन अनुराग ठाकुर और इन सब वाला था, अपराजिता सारंगी, ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले। पुतिन ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना की निंदा तो की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर तटस्थ रहे। पुतिन ने उसे कोई ज्यादा समर्थन नहीं दिया, तटस्थ भाव अपनाया। फिर ये मॉस्को के गिरजाघर घूमने गए। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया 7वां, जरा वो दिखाओ, ये इंडिया इन डेनमार्क, ये हमारा जो दूतावास है डेनमार्क में, वो क्या कह रहा है सुन लीजिए आप। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला ये जो है, ये सब डेनमार्क के भूतपूर्व सांसद से मिले, भूतपूर्व मंत्री से मिले, भूतपूर्व नौकरशाह से मिले, वर्तमान सरकार भी इनसे मिलने को तैयार। इंडिया इन डेनमार्क है, यानी डेनमार्क में भारत का राजदूतावास। वो क्या लिख रहे हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन ऑफ एमपीज लेड बाय श्री रविशंकर प्रसाद विजिटिंग डेनमार्क मीट सेलेक्टेड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर और फॉर्मर डिप्लोमेट, यानी वर्तमान सरकार भी नहीं मिली। उल्टा सरेंडर करके राष्ट्र और सेना की गरिमा तो रौंदी ही थी, उल्टा प्रतिनिधिमंडल भेजकर भी राष्ट्र की गरिमा और रौंद थी। एक छोटा डेनमार्क जैसा देश भी की वर्तमान सरकार भी नहीं मिल रही। राष्ट्र का ये हालत किया है, एक व्यक्तिवादिता में शुरू से कह रहा हूं, खासकर 2021 के बाद से कह रहा हूं, पहले तो मैं भी पगलाया घूमता था कि एक व्यक्ति की पूजा पूरी दुनिया समझ जाती है कि इस राष्ट्र का कोई सम्मान ही नहीं, इस राष्ट्र के लोगों में आत्मगौरव नहीं है, गरिमा नहीं है। एक नेता के पीछे जब ये राष्ट्र ऐसे पागल आपसे छुपा लेंगे ना, लेकिन दुनिया को तो पता है, दुनिया को तो पता है ना भाई। तो दुनिया तो ये व्यवहार कर रही है। तो आप समझ जाइए कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का क्या हुआ।